नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी में उफान के चलते प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सुपौल समेत कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गया और नालंदा से गिरफ्तार किया। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 3 लाख से अधिक मतदाता 11 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का करेंगे फैसला। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के चलते कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर रुन्नी सैदपुर और बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ठेंगरा घाट और कटिहार के झावा में खतरे के निशान को पार कर गई है। परमान नदी का जलस्तर भी अररिया में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी भी उफान पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले के बंजरिया, केसरिया और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। संग्रामपुर में बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे आवागमन बाधित है। दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के मलाही टोला में RWD से बना ह्यूम पाइप पुल बाढ़ के पानी में बह गया। बंजरिया प्रखंड के जनेरवा, खैरी और गोबरी सहित कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं केसरिया प्रखंड के तटवर्ती ढेकहा, मझरिया और कढ़ान पंचायत सहित कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ब्रजेश सिंह ने बताया कि विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज 1,60,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। गंडक नदी के जल स्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक के अलावा सिकटा, पंडई, मशान और मनोर नदी का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलपुर और सिसवा में गंडक नदी का लगातार कटाव हो रहा है। इधर भितहा प्रखंड के सेमरवारी पंचायत के करहिया बसौली मुख्य मार्ग के पानी में क्षतिग्रस्त हो गया है। जिले के पिपरासी, ठकराहा और योगापट्टी प्रखंड के कई गाँव बाढ़ के चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए से आशीष कुमार। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि नए इलाकों में कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। बीरपुर स्थित भीमनगर कोसी बराज पर नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अब भी यह खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। पिछले 3 दिनों के दौरान अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी कोसी तटबंध के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कबियाही, करहरी, सनपतहा, ढोली, बनैया, बलथरबा, कटैया, भुलैया, बैसा, तकिया, उगरीपट्टी और मोरा सहित कई गाँव में लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। जल जमाव के कारण बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन पानी और पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं सड़कों पर जल जमाव के कारण आवागमन भी बाधित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि गोपालगंज सदर और माझा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सदर प्रखंड के रामनगर, जागिरी टोला और मलाही टोला भी बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। सारण जिले में गंडक नदी के उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट।
गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से पानापुर और तरैया के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को सचेत करते हुए ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। एडीएम और एसएसपी ने प्रभावित क्षेत्रों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर पानापुर के सरोजा, भगवानपुर और पृथ्वीपुर में बांध की मरम्मत का काम तेजी से चल रही है। क्षतिग्रस्त जगहों पर बैग में मिट्टी डालकर कटाव को रोका जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। समस्तीपुर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। जिले में बागमती के साथ साथ इसकी सहायक शांति नदी भी उफान पर है। इसके चलते कल्याणपुर प्रखंड के डगमारा गांव के पास बना डायवर्सन बह गया। वहीं बगला, कनोजर, भारजा, सलाह, भराव और रमजान नगर गांव का जिला और प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। इन गाँवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय और चकमेसी जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन बचा है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। दरभंगा, मधुबनी और कटिहार जिले के कई प्रखंड भी आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में है। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में भी कोसी नदी का पानी फैलने लगा है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में 238.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 9% कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 84.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के उत्तर भाग के कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी का पूर्वानुमान है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में रोहतास जिले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। बक्सर में वज्रपात से 2 पशुओं की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे 3 गुना अधिक ताकत के साथ काम करेंगे। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा, 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में जिस गति से विकास हुआ है, उसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने नालंदा से सन्नी कुमार और गया से रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन्नी नीट परीक्षा में शामिल हुआ था, जबकि रंजीत कुमार एक अन्य परीक्षार्थी के पिता हैं। मुजफ्फरपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पूर्व सांसद बृषिन पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है।
पीड़िता ने पिछले वर्ष नवंबर महीने में पॉक्सो अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि वृषिण पटेल ने नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता के साथ 2 वर्ष तक दुष्कर्म किया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल और महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार बीमा भारती के बीच माना जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान के लिए 321 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 120 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषिट किए गए हैं। 90% बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। चुनाव को लेकर 70 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 161 बूथों से पूरे मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इधर निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 3,13,664 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनीष वर्मा जदयू में शामिल हो गए हैं। आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मनीष वर्मा पूर्णिया और पटना के जिलाधिकारी रह चुके हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 1275 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इसमें 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल हैं। बेगूसराय के बिहट स्थित रतन चौक के पास आज सुबह ऑटो रिक्शा और कार के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर नालंदा जिले के वेन थाना क्षेत्र अंतर्गत पेठना टोल प्लाजा के पास खड़ी एक ट्रक में बालू भरे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी में उफान के चलते प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सुपौल समेत कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गया और नालंदा से गिरफ्तार किया। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 3 लाख से अधिक मतदाता 11 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का करेंगे फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।